नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में भाजपा की 2024 के चुनावों के मद्देनजर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम प्रदेश के कोर मेंबर जो थे वो मौजूद रहे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, बैठक में खास तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को जो है वो इसमें एडिशन करते हुए विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा जो है वो इसका नाम दिया गया। कब से ये शुरू होने जा रही है, क्या कुछ इसकी रूपरेखा तय की गई? नहीं, जनसंवाद तो हमारा कार्यक्रम है वो इसके साथ जोड़ लिया। विकसित भारत यात्रा जो जिस प्रकार शुरू करी, ये पूरे देश की यात्रा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसमें ये भी एक पड़ाव है। ये भी एक उसमें बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है कि इसमें जिस प्रकार से 9 साल में जो काम किए उनकी जानकारी, और उनमें अगर कहीं किसी को कोई परेशानी रही तो उस परेशानी का उसी समय समाधान करना और उन योजनाओं की जानकारी देना जो सरकार ने चलाई, क्योंकि बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका आम आदमी को जानकारी नहीं भी मिलती, तो उस सारे की जानकारी भी देना। प्रदेश सरकार की ओर से भी जो योजनाएं चलाई गई उनकी भी जानकारी भी देना, और उनमें अगर कोई समस्या रही उस समस्या का भी समाधान करना। तो इस सारे को लेके गांव-गांव में यात्रा जाएगी और समस्याओं का समाधान करेगी। कब से ये यात्रा जो सर शुरू होगी? कुछ एक जिलों का यदि हम जिक्र करें, 7 जिलों में जो है वो ये यात्रा शुरू हो चुकी है, बाकी दूसरे चरण की शुरू होने जाएगी। क्या कुछ रहेगी इसकी रूपरेखा? देखिए, 30 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी, और उसमें हमारा प्रयास ये है कि हर गांव में हम इसमें पहुंचेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। इसके अलावा यदि हम संगठनात्मक तौर पर थोड़ा जिक्र करें, नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जाहिर तौर पर एक नया संगठन तौर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेरबदल जो है वो देखने को मिलेंगे, महामंत्रियों में देखने को मिलेंगे, जिला अध्यक्षों में, प्रभारियों में। क्या कुछ रहने वाला है? क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत से सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको भी हमने देखा, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज़ लगाए गए हैं उनको भी देख रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से भी इस्तीफे दिए जा रहे हैं। क्या कुछ फेरबदल जो है वो देखने को मिलेंगे? देखिए, अपने यहाँ इस प्रकार का स्थायी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष अगर बन गया तो अध्यक्ष वही रहेगा। ये दूसरी पार्टियों में एक सिस्टम है जहाँ नियुक्त करते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होता है और चुनाव के बाद ही कोई अध्यक्ष बनता है। अब की बार चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हैं साथ ही, तो उस सारी प्रक्रिया को जो हमारे यहाँ होती है, तो हमारे यहाँ जो हमारी बूथ की कमेटी होती है वो चुनाव करती है, और बूथ की कमेटी के बाद फिर मंडल का अध्यक्ष चुनाव होता है। तो मंडल के अध्यक्ष के बाद जिले का, और जिले के बाद प्रदेश का, और प्रदेश में से कुछ लोगों को नॉमिनेट करके उसमें उनकी वोट होती है, उनको सेंटर भेजा जाता है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बनता है। तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम से ही सारा कुछ होता है। क्योंकि उस सारे सिस्टम को अब हम चला नहीं सकते थे, अभी टाइम लगता है। वो सारा सिस्टम करते तो उस सिस्टम में हमें लगभग 6 महीने तो लगते हैं चुनाव कराने में। तो अब क्योंकि केंद्र का चुनाव है तो इसलिए उसको हम कर नहीं सके, तो इसलिए अब की बार जो है वो नॉमिनेट किया गया अध्यक्ष को। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अध्यक्ष नॉमिनेट होगा, नया अध्यक्ष आएगा, तो अपनी टीम भी नहीं बनाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को बदलना और कुछ करना, वो एक प्रक्रिया है। मतलब नहीं, हमारे यहाँ इसको कोई गंभीरता उससे लेता भी नहीं है कोई। मतलब कोई ऐसा नहीं लेता कि भाई ये महामंत्री था, इसको महामंत्री को हटा दिया, या नया महामंत्री बना दिया, इसको क्यों बनाया दिया। ये कुछ नहीं है। हमारे सब कार्यकर्ताओं के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कुछ नहीं है इस प्रकार का। ठीक है, अब उसको जिम्मेदारी मिलेगी, कल उसकी जिम्मेदारी थी, कल मैं महामंत्री था, आज मैं महामंत्री नहीं हूँ, आज मैं सरकार में मंत्री हूँ, कल हो सकता है क्या होगा। तो ये एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी सब कार्यकर्ताओं को मिलती रहती है। कभी किसी को बड़ी मिलेगी, कभी छोटी मिलेगी, लेकिन सब लोग पार्टियां काम कर रही है। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भी जैसा मीडिया में दिखाया जाता है कि भाई ये परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा, ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य प्रक्रिया हर बार होती है, हर 3 साल के बाद होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बार पहली बार होगी। हर 3 साल के बाद चुनाव होता है, हर 3 साल के बाद ऐसे परिवर्तन होते हैं। तो सब लोगों को, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सामान्य घटना है, लेकिन मीडिया के लिए बड़ी घटना है। अगर 2024 का जिक्र करें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। कोई ना कोई रोड मैप तो आपने भी अख्तियार किया होगा। आपके भी हल्के का जिक्र कर लें, आपने भी एक रोड मैप तैयार किया होगा, पार्टी ने अलग से रोड मैप तैयार किया होगा। किन बातों को लेकर, किन एजेंडाज को लेकर जो है वो जनता के बीच में आप लोग जाएंगे? अपनी किन महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र जो है वो जनता के बीच में करेंगे कि उस आधार पर आपको जो है वो सफलता हासिल हो? देखिए, रोड मैप एक ही है, और वो है विकास। और जो एक मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, सबका साथ सबका विकास, और जो फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम उसी आधार पे ही वोट मांगेंगे, उसी आधार पे हम काम कर रहे हैं। और हमने ईमानदारी के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया। खाली नारा नहीं हमने दिया,
जैसे दूसरी पार्टियां नारा देती थी, काम नहीं करती थी उस प्रकार से, लेकिन हमने किया उस प्रकार से। आज कहीं भी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं है नौकरी के मामले में। आपको गरीब से गरीब आदमी मिल जाएगा जिसके बारे में मतलब कोई भी गांव में भी नहीं जानता, पड़ोसी भी को भी नहीं पता कि इसकी कोई स्थिति थी। और उसके उनके बच्चे भी अच्छी अच्छी पोस्टों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों, असिस्टेंट प्रोफेसर और HCS तक क्लियर करके, और आज वो अच्छी अच्छी जॉब उन्होंने प्राप्त कर ली। किसी को मतलब आप ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री के मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच में, ये हमारा एक मुद्दा है और जनता भी इसको स्वीकार कर रही है कि सारी चीज़ें खत्म कर दी। आज गरीब आदमी के लिए जिस प्रकार सरकार काम करी ईमानदारी के साथ, जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही थी, हम उस पर ही काम कर रहे हैं कि भाई जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करेंगे। वही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही, वही बात महात्मा गांधी जी ने कही, उसी पे हम अमल कर रहे हैं। और आज आप देख लो HKRN में हमने जो जिस आदमी की आमदन 1 लाख से कम है, हमने 30 नंबर उसको दिए इस बात के लिए ताकि उसको पहले से मिल जाए। जिन लोगों को कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, हमने 5 नंबर उसको फालतू दिए। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको कभी नौकरी मिली नहीं थी, ऐसे लोगों को नौकरी देने का हमने काम किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज डेवलपमेंट के मामले में किसी के साथ कोई हेराफेरी नहीं है। अगर हमने कॉलेज बनाने की बात की तो हमने कॉलेज बनाने के टाइम भी एक है कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हर बेटी को एक कॉलेज देंगे, कहीं भी उसको 20 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ता। हमने उसके साथ कोई वो नहीं किया। अगर हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए तो हमने कहा कि हर एजुकेशन ब्लॉक में हम स्कूल देंगे। आज PM श्री है तो आज उसको भी, मतलब कोई भी डेवलपमेंट का काम है। अब पंचायतों की बात है तो हम ये नहीं कर रहे कि भाई अगर पंचायत मेरे पक्ष की है तो पैसे मिल जाएंगे, अगर मेरे पक्ष की नहीं मिलेंगे। हमने हर पंचायत में आबादी के हिसाब से उसके पैसे डाल दिए कि भाई इतनी डेवलपमेंट आप करा लो, क्योंकि आपकी आबादी इतनी तो आपको खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपकी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कम है तो कम। हमने उसके पैसे डालने शुरू कर दिए। तो हम किसी के साथ नहीं, हमने अगर कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो हमारे लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक है, हम उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। और इस व्यवहार से निश्चित तौर से जनता पे बड़ा असर होता है। और उसका ही कारण है कि पिछली बार जो भले ही हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन हमारी 3.5% वोट बढ़ी, घटी नहीं है हमारी वोट बढ़ी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस ईमानदारी के साथ अब सरकार काम कर रही, अब की बार भी वोट बढ़ेगा। लेकिन अगर विपक्ष का जिक्र करें तो विपक्ष जो है वो प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग और फील्डिंग लगा के चल रहा है। चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें, इनेलो का जिक्र करें, कांग्रेस की तरफ से लगातार जन आक्रोश रैलियां जो है वो की जा रही हैं। 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है वो कही जा रही है। इनेलो की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। इनेलो भी लगातार जो है वो परिवर्तन रथ यात्रा जो है वो अब शुरू कर रही है, जिस तरीके से पहले उन्होंने परिवर्तन पद यात्रा शुरू की थी। कितना इसका असर तो कुछ ना कुछ धरातल पर होगा, और कितना असर जो है वो होगा, और कितना इसका कंपटीशन जो है वो भाजपा देखती है। देखिए, जो भेदभाव ने पहले किया जनता के साथ और जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया लोगों के साथ, जिस प्रकार से उनका अपमान किया, तो उसका जवाब कैसे देंगे? क्या सारा भूल गए लोग कि किस प्रकार से अपमानित किए जाते थे लोग? अगर छोटी सी बात किसी ने कह दी, मैंने अपने आप देखा कि किस प्रकार से अपमानित करते थे लोगों को, उसका जवाब कहाँ से देंगे? तब भी वो जनता के ही नुमाइंदे थे। जिस जनता ने नुमाइंदे बनाए उस जनता का अपमान कर रहे थे। जिस जनता ने उनको वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं के साथ उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया कि डेवलपमेंट में पक्षपात किया, रोजगार देने में पक्षपात किया। और आम रूटीन में किसी भी आदमी से जहाँ 4 आदमी बैठते थे तो जिक्र करते थे कि डेवलपमेंट तो एक एरिया में खास में होगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हमारा विकास हुआ भी नहीं। विकास कहीं भी कोई विधायक ये बता नहीं सकता कि मैंने उस 10 साल में क्या काम। तो वो सारी चीज़ें आज भी जनता के सामने हैं, उनका कहाँ से जवाब देंगे? फील्डिंग तो कर लेंगे, वो फील्डिंग ही रहेगी, क्योंकि फील्डिंग से नहीं वोट मिलती, एक सद्भावना से मिलती है। जनता जो है मालिक है। अगर मेरे अंदर ये विश्वास, मैं इस पे सही मैंने में इस पे विश्वास करके काम करता हूँ कि जनता मेरी मालिक है, तब होगा। लेकिन यहाँ जनता मालिक की तो बात नहीं है। तो चौधर की बात हुई कि चौधर कहाँ होगी? भाई चौधर तो चौधरी ने चौधर करी, तो हम तो चौधरी हैं नहीं हमने चौधर करी, हम तो सेवक हैं। जनता ने हमें जिम्मेदारी दी, हम सेवा करने लग रहे। और जो हमारी सेवा होगी उसको सारी को देखने के बाद फिर जनता फैसला करेगी कि भाई सेवक ठीक था नहीं था। पिछली बार उन्होंने हमारी सेवा को ठीक से स्वीकार किया और हमारे 3.5% वोट बढ़ाए। और अब की बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने जिस ईमानदारी के साथ सेवा की तो निश्चित तौर से हमारा वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो 30 नवंबर से शुरू होकर जो है वो 30 जनवरी तक जो है वो चलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ बीजेपी विधायकों को चुनकर भेजा था, यदि वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं तो जाहिर तौर पर 2024 के चुनावों में भी उन्हीं की जीत होगी। पंचकुला से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।